मौलाना फजलुर रहमान गेम चेंजर बन गए। राबते, मुलाकातें, जोड़ तोड़, मिन्नत, समाजत सब रायगा। मौलाना ने किसी की ना मानी, सबकी सुनते रहे पर की अपनी। हुकूमत आईनी तरमीम पेश करने में नाकाम हो गई। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। शिकार और शिकारी के साथ भागने का जौहर मौलाना खूब जानते हैं। नून लीग मौलाना को मनाने में नाकाम, पीपल्स पार्टी ने दाव पेच शुरू कर दिए। बिलावल भुट्टो ने मिशन संभाल लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुशावरत के बाद मौलाना फजल रहमान से 30 मिनट मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर रवाना। खुर्शीद शाह कहते हैं बिल से वो तमाम शिकें हटा दी जिन पर एतराज था। मौलाना का जो रिस्पांस था वो बहुत पॉजिटिव था, बहुत मुस्बत था और उन्होंने हुकूमत की राय से इत्तफाक करते हुए और हमने उनकी राय से इत्तफाक करते हुए ये तय किया है कि कुछ दिन और इसको इंतज़ार किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने वक्त मांगा है, वो नंबर्स का इत्मीनान चाहते हैं। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं आईनी तरमीम हो जाएगी, इसमें कोई रुकावट नजर नहीं आती। तरमीम में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। तरामीम असम्बली के नए सेशन में पेश की जाएंगी। घबराना नहीं है, इंशाअल्लाह बिल्कुल दिलेरी के साथ लेके आएंगे। आपने डायरेक्शन तय करनी है, आपने बताना है कि ये मुल्क कैसे चलना है। चीफ जस्टिस ने नहीं कहना कि कौन सी सियासी जमात को किस तरह से चलना है। आईनी तरामीम दलेरी के साथ लाएंगे। ऑपोजिशन से कहता हूँ घबराना नहीं है। आजम नजीर तारड़ का दबंग ऐलान। ख्वाजा आसिफ ने कहा आईनी तरमीम जुडिशरी का बोझ कम करने के लिए की जा रही है, इसमें कोई सियासत नहीं। राना सनाउल्लाह ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें नतीजा खेज करार दी। हुकूमत की नाकामी का सारा क्रेडिट मौलाना फजलुर रहमान को जाता है। मौलाना ने आईनी तरमीम के खिलाफ स्टैंड लिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं ये आइन के खिलाफ तरामीम है। असद कैसर बोले हुकूमत के पास ड्राफ्ट नहीं तो बताएं ये नुस्खा कहां से आया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा हुकूमत की नाकामी से अदलिया बच गई। पता नहीं किस किस किस्म की तजावीज़ आई हमारे सामने। कुछ का जिक्र लॉ मिनिस्टर ने किया है और कुछ ऐसी भी हैं जिनका जिक्र उन्होंने नहीं किया। सर अगर जीत होती तो पूरी पार्लियामान की होती और अगर शिकस्त हुई है तो पूरी पार्लियामान की। वजीर कानून ने कुछ तरामीम का जिक्र किया, कुछ का नहीं किया। नवीद कबर कहते हैं जीत पार्लियामेंट की होती है तो हार भी पार्लियामेंट की होती है। मुजव्वजा आईनी तरामीम बेहतरी की तरफ ले जाएगी। सर आपको तो गवर्नमेंट से ज्यादा वाकफ समझा जा रहा है। बताएंगे इंशाल्लाह, गवर्नमेंट के लोग निकलने वाले उनसे पूछे। लेकिन ये हुकूमत की आप क्या समझते हैं तरामीम जो हो नहीं सकी, इतना 2 दिन हलचल रही और फिर क्या हुआ? नाअहल और निकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। कहते हैं नाअहल और निकम्मों से यही उम्मीद की जा सकती है। सियासत के चैंपियन आ रहे हैं, पूछ ले इन्होंने क्या किया। फारूक सत्तार ने नून लीग को सियासत सिखाने की पेशकश कर दी। हुकूमत को आईनी अदालत बनाने से पहले वकला की लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। रहनुमा पीटीआई हामिद खान की धमकी। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के होते हुए कोई और आईनी अदालत नहीं बन सकती। 19 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट से तहरीक शुरू करने का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट बार ने भी मुजव्वजा आईनी तरमीम की मुखालफत कर दी। आईनी अदालत की शक्ल क्या होगी, वजीर कानून ने कौमी असम्बली को बता दिया। आजम नजीर तारड़ ने कहा आईनी अदालत में 7 से 8 जजेस होंगे। विफाक की तमाम इकाइयों की नुमाइंदगी हो। आर्टिकल 184 को रेगुलेट करेंगे। जजेस तकर्री से मुतालिक जुडिशल कमीशन को 12 रुकनी करने की तजवीज़। कमीशन में 6 जजेस, 4 अरकान पार्लियामेंट, वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल को शामिल किया जाएगा। पीटीआई के गिरफ्तार एमएनएस को रिहा कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रिहाई के अहकामात जारी किए। शेर अफजल मरवत, शाह अहद, नसीम शाह, शेख वक्कास अवैस, अहमद झट्टा भी शामिल। पीटीआई ने 21 सितंबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए दरखास्त दे दी। वजीर आजम की अमरीका यात्रा की तैयारियां। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ 21 या 22 सितंबर को अमरीका के लिए उड़ान भरेंगे। 27 सितंबर तक न्यूयॉर्क में क़याम करेंगे। आलमी शख्सियात और IMF हुक्काम से मुलाकातें मुतवक्के।
गुजरावाला में खानदानी झगड़ा 4 इंसानी जिंदगियां ले गया। मुल्जिमान की इकबाल टाउन में घर में घुसकर फायरिंग, मकतूलीन में 2 सगे भाई और 2 कजन शामिल, सोते में फायरिंग की गई। पेशावर में पुलिस लाइंस मस्जिद में खुदकुश धमाके में मुलव्विस दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द से अहम इंकशाफात मुतवक्के। गुज़िश्ता जनवरी में हमले में पुलिस एहलकारों समेत 72 अफराद शहीद, 150 से ज़ायद जख्मी हुए थे। डहरकी के मुसव्विर सफदर की गायब होने वाली पेंटिंग्स टीवी ड्रामे में नजर आ गई। आज न्यूज़ की खबर पर नोटिस, सूबाई वज़ीर सकाफत ने 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। कराची में लियारी जनरल अस्पताल में नर्सिंग तलबा पर हमला, झगड़े से अस्पताल मैदानी जंग बन गया। जमाते इस्लामी के साबिक रुकनी असम्बली अब्दुल रशीद भी जख्मी हुए। इंटरमीडिएट नताइज पर तलबा का पारा हाई, बन्नू बोर्ड पर धावा बोल दिया। दीवार फलांकर सैकड़ों मुजाहिरीन बोर्ड में दाखिल, दफातर के शीशे और दरवाजे तोड़ डाले। कंट्रोलर इम्तहानात बरतरफ। झलमक्सी में सैलाब के 3 माह बाद भी कोटरा राब्ता सड़क बहाल न हो सकी। सड़क की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात, आवाम ने खुद ही सड़क की बहाली शुरू कर दी। और मोहसिन इंसानियत, रहमतुल लिल आलमीन, खातमुन नबिय्यीन, फ़ख्रे मौजूदात, रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक दुनिया के लिए एक कामिल नमूना हयात। सरकार दो आलम की विलादत का जश्न, शहर शहर, क़रिया क़रिया दुरूद व सलाम के साथ।